हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। क्या माफिया जीत गया? पेट्रोल फिर महंगा। पेट्रोल की कीमत में 25 रुपए 58 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 100 रुपए 10 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 21 रुपए 31 पैसे का इजाफा। मट्टी के तेल की कीमत में भी 23 रुपए 50 पैसे का इजाफा। नई कीमतों का इतलाक हो गया, नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल सस्ता किया तो पहले तो आधे महीने मिला ही नहीं, मिलना शुरू हुआ तो हुकूमत ने महीना खत्म होने का इंतजार भी ना किया, 4 दिन पहले ही नए नरखों का इतलाक कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का मौजूदा वक्त दुरुस्त नहीं था। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं कि काबीना में कीमतें बढ़ाने पर गुफ्तगू कर ली जाती तो अच्छी बात होती। बजट इजलास अभी जारी है, बजट पास नहीं हुआ, थोड़ा इंतजार कर लिया जाता। नून लीग ने पेट्रोल की कीमत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने कहा कि मौजूदा हालात में पेट्रोल की कीमत बढ़ाना दिन दिहाड़े डाका है, हुकूमत फैसला वापस ले। पीपी रहनुमा चौधरी मंजूर कहते हैं कि हुकूमत कम अज कम बजट का तो इंतजार कर लेती, फिर कीमतें बढ़ाती। बिल्कुल लाइट नहीं आ रहा है, आए दिन बत्ती बंद। लोड शेडिंग में कोई तब्दीली नहीं आई। कराची में शदीद गर्मी, 15 घंटे लोड शेडिंग ने जीना मुहाल कर दिया। बिन कासिम पावर प्लांट के 2 यूनिट बंद, शहर को 800 मेगावाट किल्लत का सामना। क्वारंटीन में मरीज और शहरी जहनी अजियत का शिकार। बल्दिया में मकीनों का एहतजाज, के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर नारेबाजी। वजीर आला सिंध का कराची में लोड शेडिंग पर इजहार मजम्मत, कहा वजीर आजम और वजीर तवानाई खामोश क्यों हैं? मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि मोबाइल फोन्स की तरह बिजली की भी मुतबादिल कंपनीज होनी चाहिए। वजीर आजम से अपील करता हूं कि खुद नोटिस लें। करूंगा इमरान खान साहब से, ये के इलेक्ट्रिक के जो मालिक हैं आरिफ नकवी साहब, वो उनके दोस्त हैं, फंडिंग की है उनके इलेक्शन कैंपेन में। आप प्लीज उनसे बात करके कराची वालों के इस बिजली का मसला हल करवाएं। वजीर आजम इमरान खान का आजाद कश्मीर में तकरीब से खिताब, कहा अक़वाम मुत्तहिदा में मसला कश्मीर बहुत अच्छी तरह उठा दिया था। दुनिया तवज्जो दे रही थी कि एक साहब नाम नेहाद आजादी मार्च ले आए। नरेंद्र मोदी नफ्सियाती मरीज करार, कहा आरएसएस भारत में मुसलमानों के साथ वही सलूक कर रही है जैसे हिटलर लोगों पर करता रहा। बीजेपी मुसलमानों की नस्ल कुशी चाहती है, लेकिन 8 लाख भारतीय फौज 80 लाख कश्मीरियों का जज्बा आजादी दबा नहीं सकती। कश्मीरियों को किसी सूरत तन्हा नहीं छोड़ेंगे। भारत कश्मीरियों के हुकूक बहाल करे। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन का मकबूजा कश्मीर से मुतालिक बड़ा बयान, कहा नई दिल्ली कश्मीरियों के हुकूक के लिए जरूरी इक़दाम उठाए। पुरअमन एहतजाज को रोकना, इंटरनेट की बंदिश जमहूरियत को कमजोर करती है। भारत के मुतनाज़ शहरियत एक्ट पर मायूसी का इजहार। कश्मीरियों के हक में बयान पर वाशिंगटन में भारतीय लॉबीज में हलचल। भारतीय पॉलिसी साज इदारों के बाइडेन की टीम से राबते। जो बाइडेन के कश्मीरियों के हक में बयान पर अमरीका में पाकिस्तानी सिफारतखाना लाइल्म। वजीर खारजा कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर पर पाकिस्तान का बयानिया दुनिया तस्लीम कर रही है। जो बाइडेन की कश्मीरियों के लिए आवाज उठाना पाकिस्तान की कामयाबी है। जेली डिग्री वाले 600 कुछ लोगों को पहले निकाला जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट की हुक्म 28 पायलट का केस जो कि साबित हो चुका है लाइसेंसेस जेली थे। न सिर्फ लाइसेंस कैंसिल होंगे, वो नौकरियों से जाएंगे। कौमी एयरलाइन में इस्लाहात का अमल शुरू। 28 पायलट्स के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल, शो कॉज के साथ चार्जशीट भी थमा दी। 9 का जाली डिग्री का एतराफ। लाइसेंस मंसूखी के लिए काबीना की मंजूरी लेना होगी। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर कहते हैं कि तमाम मशकूक पायलट्स के खिलाफ FIO को क्रिमिनल इंक्वायरी की हिदायत कर दी। 34 पायलट्स ऐसे निकले जिन्होंने एक पेपर भी नहीं दिया। 262 मशकूक पायलट्स में से 141 PIA में हैं। अब किसी को तैयारा उड़ाने की इजाजत नहीं। 4 घोस्ट पायलट्स के खिलाफ भी कार्रवाई। PIA, एयर ब्लू और सेरीन एयर के मुश्तबा लाइसेंस के हामिल 160 पायलट्स को फौरी तौर पर ग्राउंड करने के अहकामात।
पाकिस्तान में जाली पायलट्स की खबरों की आलमी मीडिया में बाज़गश्त। CNN ने हवाबाजी की तारीख की गैर मामूली कहानी करार दे दिया। सहाफ़ी रिचर्ड क्वेस्ट कहते हैं कि जिन्हें जहाज उड़ाना नहीं चाहिए वो उड़ान भर रहे हैं। ये फ्रॉड है। कमर्शियल पायलट्स के जाली लाइसेंस नाकाबिल यकीन है। एक मुल्क खुद तस्लीम कर रहा है कि पायलट्स के लाइसेंस मशकूक हैं। PIA का 55 मुलाजमीन फारिग करने का फैसला। कैबिन क्रू का 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म। इदारे ने कॉन्ट्रैक्ट में तोसी से मना कर दिया। एक हादसे की तहकीकात में पूरी एविएशन इंडस्ट्री क्रैश। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि दुनिया में इदारिये छप रहे हैं कि पाकिस्तानी पायलट बोगस हैं। खतरा है यूरोप में पाकिस्तानी एयरलाइन पर पाबंदी ना लग जाए। इमरान खान को पाकिस्तान का गोरबाजोफ करार दे दिया। कहा अपने चोरों को बचाने के लिए पूरी शुगर इंडस्ट्री पर FIR काट दी। वजीर इत्तलात कहते हैं कि शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आने पर लीगी क़यादत बौखला गई है। एहसन इकबाल जानते हैं कि शुगर माफिया की सरगना उनकी क़यादत है। 3 माह में सब बेनकाब हो जाएगा। इंशाअल्लाह अनकरीब आवाम को सस्ती चीनी मिलेगी। बिलावल भुट्टो ने फोन डिप्लोमेसी शुरू कर दी। मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, आफ्ताब शेरपाओ, सिराजुल हक, मीर हासिल बजिंजो, एमल वली खान से टेलीफोनिक राबता। बजट मुस्तरद करने पर इत्तफाक। बिलावल ने कहा कि आइन पर हमलों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। आइंदा हफ्ते ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर इत्तफाक। PP चेयरमैन कहते हैं कि वजीर आजम कंफ्यूज हैं और इसी वजह से कोरोना फैला। शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन। बजट किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं। दोनों रहनुमाओं का इत्तफाक। कराची में पानी की अदम फराहमी पर शहरी सीख पा। टैंकर्स का पानी जाया करने लगे। मुश्तइल अफराद ने बल्दिया टाउन में टैंकर रोककर वॉल खोल दिए। नकाबपोश शहरियों ने कहा कि हमारे इलाके में पानी नहीं, तुम कहां से ला रहे हो? पानी नहीं ले जाने देंगे। रेंजर्स मोबाइल के पहुंचने पर नकाबपोश फरार हो गए। कोई अपोजिशन मजबूत तवाना आवाज नहीं है। कुछ नहीं होने जा रहा। इमरान खान टाइम पूरा करे। कहीं नहीं जाता अख्तर मैंगल शैकल। मैं बहुत सारे मैंगलों को जानता। बहुत से मैंगलों को जानता हूं। अख्तर मैंगल कहीं जाएंगे न कुछ होने जा रहा है। शेख रशीद कहते हैं कि वजीर आजम मुद्दत पूरी करेंगे। आर्मी चीफ की शेख रशीद से फोन पर गुफ्तगू। 2 हफ्ते मुकम्मल आराम का मशवरा। कोरोना से सेहतयाबी पर मुबारकबाद। आर्मी चीफ से जापानी सफीर की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और ताउन पर तबादला ख्याल। कोरोना से निमटने के लिए जापान के ताउन की तारीफ। जापानी सफीर ने अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियोलॉजी में पेट स्कैन का इफ्तिताह कर दिया। आर्मी चीफ कहते हैं कि AFIR आवाम को मयारी तिब्बी सहूलियात फराहम करेगा। आर्मी मेडिकल कोर कौम की खिदमत करती रहेगी। साबिक अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन तवील अलालत के बाद कराची में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर ईदगाह ग्राउंड नाजिमाबाद में अदा की जाएगी। वजीर इत्तलात शिबली फराज, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, सिराजुल हक और दीगर का ताज़ियत का इजहार। 3 लाख जो हो सकता था अगर हिफाजती तदाबीर ना अपनाएं, उसके बनिस्बत 2,25,000 के करीब हम ये नंबर देख रहे हैं। 20 बड़े शहरों के अंदर जहाँ सबसे ज्यादा वबा का फैलाव था, वहाँ पर निशानदेही करके बताया कि कौन कौन सी जगह हैं जिनको लॉकडाउन करने की जरूरत है। कोरोना का खतरा टला नहीं। एहतियात ना की तो हालात खराब हो सकते हैं। सरबराह नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जून के आखिर तक केसेस की तादाद 2.25 लाख हो सकती है। स्मार्ट लॉकडाउन के बायस कोरोना मुतासरीन की तादाद में वाज़ेह कमी। 24 घंटे में सिर्फ 2,775 अफराद में वायरस की तस्दीक। मजीद 59 मरीज लुक़मा अजल बने।
पेशावर में पुलिस गर्दी के खिलाफ असेंबली चौक फिर मैदान जंग बन गया। पुलिस गाड़ी पर पथराव, एहलकारों की शेलिंग। सीसीपीओ ने बताया कि 30 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार मुजाहिरीन में मुसल्लह अफराद और अफगान शहरी भी शामिल। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि जुडिशल कमीशन वाक़े की तहकीकात करेगा। IG सनाउल्लाह अब्बासी का आमिर तहकाली के भाई से फोन पर राबता, कहा मुलव्विस एहलकार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वफाकी वजारत दाखिला ने सिंध रेवोल्यूशनरी आर्मी को कलअदम करार दे दिया। SRA असगर शाह, शफी बरफत और बानी MQM का गठजोड़ है। मकसद सिंध का अमन खराब करना है। सिंध रेवोल्यूशनरी आर्मी ने 10 और 19 जून को रेंजर्स पर हमलों की जिम्मेदारी कबूल की थी। इस्लामाबाद में थाना शम्स कॉलोनी की हुदूद पुलिस लाइन के करीब फायरिंग, ट्रैफिक पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी। पुलिस ने बताया कि फायरिंग का वाकया डकैती के दौरान मुजाहिमत का लगता है। साबिक हुक्मरानों के मंसूबों का खुमियाजा कौम को भुगतना पड़ा। वजीर आला पंजाब कहते हैं कि माजी में सरकारी वसाइल को जाती माल समझकर खर्च किया गया। लाहौर फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात, कहा हमारी हुकूमत ने हर सतह पर बचत और किफ़ायत शुआरी को फरोग दिया। जो बरामदात पर तकरीरें करते हैं उनके दौर में तारीखी कमी आई। आलमी इदारों ने कहा कि नून लीग मईशत को तबाही के दहाने पर छोड़ कर गई। वफाकी वजीर हमाद अजहर कहते हैं कि तमाम इदारे बजट बनाने के अमल में शामिल थे। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें खित्ते में सबसे कम हैं। जनाब स्पीकर, ये कोई बात नहीं, इनको माफी मांगना चाहिए इस असेंबली के फ्लोर पे। वो कैसे कह सकते टोपी मास्टर, हम भी बोलेंगे। बलूचिस्तान असेंबली में ऑपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर एडवोकेट को टोपी मास्टर कहने पर हंगामा। ऑपोजिशन का शोर शराबा, दस्तावेजात फाड़ दी। ऑपोजिशन अरकान ने धमकी दी कि माफी ना मांगी गई तो कायदे ऐवान को बुरा भला कहेंगे। ऑपोजिशन के एहतजाज पर MPA असगर अचगज़ई ने कहा कि ऑपोजिशन की दिल आजारी पर ऐवान से माफी मांगता हूँ। अमेरिका में कोरोना केसेस में फिर इजाफा, 40,000 नए केसेस के साथ मुतासरीन की तादाद 25 लाख से बढ़ गई। हलाकतें 1,26,000 के करीब। दुनिया में कोरोना से अमवात 5 लाख के करीब पहुंच गईं। 97 लाख कंफर्म्ड केसेस। कोरोना से मुतासर 10 कौमी खिलाड़ी और ऑफिशियल्स का दोबारा टेस्ट। रिपोर्ट आने पर दौरा इंग्लैंड के लिए स्क्वाड फाइनल होगा। लाहौर के बायोसिक्योर माहौल में खिलाड़ियों की अहले खाना से वीडियो कॉल पर गुफ्तगू। कौमी टीम इतवार को बरतानिया पहुंचेगी। टीम बरतानिया आमद पर 14 दिन तक क्वारंटीन में रहेगी। लिवरपूल 30 साल बाद इंग्लिश प्रीमियर लीग का चैंपियन बन गया। शायकीन सड़कों पर निकल आए, फतह का भरपूर जश्न मनाया। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,541 रुपए 3 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 54 पैसे का। UAE में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 20 फिल्स हो गई।